हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो आज जो मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। इस वीडियो में हम जो है ना यूके बोर्ड का जो क्लास 12th है ना, क्लास 12th के जो फिजिक्स पेपर है, ठीक है, फिजिक्स पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ, ठीक है। वो भी कौन सा वाले, 2 नंबर वाले, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए थे, जिनमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो वो भी आपके इम्पॉर्टेंट थे। फिर आपके आज 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस जो वीडियोस में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे ना, उसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब इस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाए हैं, केवल मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूँ आपको, ठीक है। तो आपके 1 नंबर के हो जाएंगे, 2 नंबर के हो जाएंगे, और आपके एक 3 नंबर और 4 नंबर के, है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, रह जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब पढ़ने तो आपको वैसे पूरी बुक है, मगर जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके कब से कब तक के हैं, ये आपके 2018 से जो अभी तक आए हैं, ठीक है। 2018 से 2023 तक जो आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2 नंबर के, वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले 2 क्वेश्चन है देखो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आए हैं, पुराने एग्जाम में। तो यहाँ पे कुलाम्स लॉ लिखना है आपको, ठीक है, कुलाम्स लॉ को प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। क्या लिखना है? वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में? इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन RQ, और यहाँ पे R वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म में भी आपको इसको लिखना है, ठीक। तो इसको आपको करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है। मतलब 2-3 बार मैंने इसको देखा है, एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप न्यूमेरिकल की तरफ जाते हो। तो इसमें क्या है, 2 चार्ज है, ठीक है। मान लो Q1 Q2 है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। दोनों आवेश को मिलाने वाले किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है। तो इसके बीच में आपको कोई एक बिंदु लेना है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी E0 होगा। अब यही क्वेश्चन क्या आ जाता है, वोल्टेज के लिए भी आ जाता है कि जहाँ पे वोल्टेज शून्य होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य पूछेगा, या वोल्टेज आपका यानी वैद्युत विभव शून्य पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो मेरे को प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इसके सॉल्यूशन आपको पूरे जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको प्रूव करा दूंगा, मतलब उनको करवा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये 3 नंबर में आया है, ठीक है। तो ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको 2 नंबर की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी पेपर में ये 2 नंबर में भी आया है, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका ट्रांसफार्मर से आया है, ठीक है। भंवर धारा यानी एडी करंट जो लॉस होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो आपको पता है, जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसके कारण एक एडी करंट इस तरीके से इंड्यूस हो जाता है जब भंवरा बनता है ना। तो जो धातु आप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए जो कोर यूज करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर ये करंट उत्पन्न हो जाती है आपकी, ठीक। तो इसको एडी करंट बोलते हैं। तो इसके भी यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में तो ये हानि है एक तरीके से, मगर जो ये एडी करंट होती है ना, इसके 2 यूज भी हैं। तो इसका यूज हम करते हैं जैसे इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं, यानी ब्रेक जो से होते हैं ना, आपके मीटर जो लगे होते हैं, मीटर जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, तो मीटर की जो सुई होती है उनको ब्रेक, मतलब जैसे वो आगे जाएंगे, फिर वो उनको कैसे वो वहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी ये यूज किए जाते हैं। तो बाकी आप इसके नोट्स आप बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल्स में, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया, दूसरा क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल्स भी आपके यहाँ से पता चल जाएंगे किस कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको क्वेश्चन करना है, एक ये वाला क्वेश्चन करना है। तो 2 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालना है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ई निकालना है आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, एक तो आपको एन दे रखा है, ठीक है, एन दे रखा है, एक आपको ए दे रखा है, ठीक है, और आपको टाइम दे रखा है टी, और क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना 0.2 से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है आपका, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो, आपको बताया
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है ई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्लक्स नहीं दिया तो फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा, तो फ्लक्स कहाँ से निकालोगे, फाई इक्वल टू बी ए। ठीक है, वैसे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, मगर यहाँ पे परपेंडिकुलर पूछा है तो यहाँ पे कॉस जो है वो हट जाएगा आपका। ठीक है, तो केवल फाई ए आएगा, तो पहले आप फाई निकाल लेना, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ रख के ई निकाल लेना। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेरिवेशन भी बहुत बार आई है आपकी। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है आपको, क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हिंदी में स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक है, तो धारावाही परिनालिका में आपको क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसकी भी एक डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसमें L इक्वल टू क्या निकालना होता है आपको, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन आई। ठीक है, कहीं कहीं पे म्यू नॉट और म्यू आर भी होगा इसमें। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको इंप्रूव करना होता है। ऐसी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकालने के लिए हो सकता है, तो आपको दोनों डेरिवेशन करनी है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस भी और म्यूचुअल यानी स्वप्रेरकत्व, और म्यूचुअल को क्या बोलते हैं हिंदी में, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो वो भी आपको निकालना है। तो किसी में सेल्फ इंडक्टेंस पूछ लेता है, कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लेता है, तो ये दो डेरिवेशन आपकी वहां पे है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, उनकी कोई भी चाहे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है यानी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, अगला जो है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये वाली डेरिवेशन कितनी बार आई है एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और साथ में ना इसका एक न्यूमेरिकल भी करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आता ही आता है। अभी आगे देखना, ये इसका न्यूमेरिकल भी आया है। ठीक है, तो ये भी आपको करना है, तो 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके। तीसरा न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूँ, तीसरे कैटेगरी का जो न्यूमेरिकल। ठीक है, और साथ में ये डेरिवेशन करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, ये जो आपको देखो कैपेसिटर में जो आपकी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होती है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो इसका जो एक फॉर्मूला भी होता है आपका। ठीक है, U इक्वल टू 1/2 CV², एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2C। तो इन फॉर्मूले पे वैल्यू रख के आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे देखो, एक आपको C देर का, एक V देर का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल वैल्यू रखोगे, आंसर निकालोगे, कुछ नहीं करना। देखो, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, और ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी आता है। ये डेरिवेशन भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन भी। अगला है जो आपका एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें कोई भी 2 लॉस कौन कौन से होते हैं, तो एक हीट लॉस होता है यानी ऊष्मा की हानि होती है उसके अंदर। ठीक है, और एक दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, हिंदी में भी हिस्टैरिसीस बोलते हैं। तो वो 2 लॉस आप पे लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक, तो उनके रीजन लिखने हैं आपको, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसकी आप नोट्स बना लेना, या उसके जो भी आप क्या है उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे भी आपको करना है। अगला है इसमें, ये देखो, ये क्वेश्चन भी आया है आपका अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने के लिए। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। E इक्वल टू -m होता है इसका फॉर्मूला, और di/dt, तो इससे आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है आपको। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यानी अपवर्तनांक दे रखा है। ठीक है, n दे रखा है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और नहीं, एक तो आपको वेलोसिटी निकालनी है यानी v निकालना है, वेग, और एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो आप इसमें n इक्वल टू C/v भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से v निकल जाएगा आपका, और एक आपका v इक्वल टू होता है फिर क्या, लैम्डा f, तो यहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेना आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो फिर से आपका इंपॉर्टेंट आता है आपका ये वाला। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की अक्षय स्थिति यानी कौन सी एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें जो जो वैल्यूज आती हैं उनकी मीनिंग बतानी है। ठीक है, और एक यहाँ पे ना आपको 2 चीज करना है, एक तो ये वाली डेरिवेशन करनी है। ठीक है, और उसके जो फॉर्मूले में जो जो टर्म आते हैं ना, उनका क्या मतलब है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो देख, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इसके बाद वाला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये भी आना ही आना है आपका। इलेक्ट्रिक करंट यानी I, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD।
ठीक है, यानी अनुगमन वेग। इन दोनों में क्या संबंध होता है, इसकी भी एक डेरिवेशन है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन आपको करनी है, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टिक मार लेना इसको इंपॉर्टेंट के अंदर। अब ये देखो 2 नंबर में आ रखी है, वैसे ये 3 नंबर के आसपास आनी चाहिए, थोड़ी लॉन्ग में जाती है, तो मगर ये 2 नंबर में आ रही, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है आपका। ठीक है, बाकी एक न्यूमेरिकल ये, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है, ई इक्वल टू आपको पता है वी प्लस आई आर होता है ना, तो यहीं से आप इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसका निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रजिस्टिविटी किसकी, मेटल की और सेमीकंडक्टर की क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो इसको भी आप करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा। ये 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है। अगला है, आपको क्या करना है, एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल के सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो इसका फॉर्मूला आपको लिखाया होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने केवल आपको क्या है क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो बता देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मतलब आता ही आता है, कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आपको एमीटर में और क्या में बदलना है, वोल्टमीटर में कैसे गैल्वेनोमीटर को बदलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका डायग्राम बना लेना। ठीक है, अगला है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी अभी हमने ऊपर देखी थी, तो इसकी आपके गुण भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 4 गुण पूछे थे आपसे, यानी 4 प्रॉपर्टीज आपको पूछी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको करना है। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसका एक न्यूमेरिकल जो आपके कंबाइंड फोकल लेंथ होती है ना, कंबाइंड फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला बनाया था हमने, अभी पीछे बताया था मैंने आपको, कैपिटल एफ इक्वल होता है F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। तो ये वाली डेरिवेशन और इसका एक न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है। ठीक है, ये एग्जाम में आता ही आता है आपका। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसके बाद वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र आपको निकालना है, लिखना है। ठीक है, ठीक, ये होता है मीटर में। ठीक, और इसकी फोकस अगर आपको सेंटीमीटर में दी है तो 100/f लगा लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है, और इसकी पावर निकालनी है आपको, एफ यहाँ पे एफ की वैल्यू रखो, तो 100/50, 50 मतलब 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, मेंशन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो आपका 10th में भी आपका ये क्वेश्चन आता है आपका। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट आर मैटर वेव, यानी मैटर वेव क्या होती है, द्रव तरंगें क्या होती हैं, और डी ब्रोगली रिलेशन वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी है आपकी, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/p, वो आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट में आता है आपका। अगला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में अंतर, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 3-4 पॉइंट इसके याद होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट की ही डेरिवेशन मतलब पूरी वीडियो है, मगर उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, वो क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू टाउ, यानी बल आघूर्ण निकालना आपको वैद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, P की, E की और साइन थीटा की वैल्यू, और आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, establish a relation electric field intensity due to uniformly charged spherical cell at point outside the cell, यानी कोई भी स्पेरिकल सेल है जो चार्ज है, तो उसके आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी, देखो 2 गुण लिखने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपको केवल, और 2 नंबर चाहिए, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आता ही आता है ये भी।
और इसके बाद वाला भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। R इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी आपको यहाँ पे प्रूव करना होता है। यानी जब भी कोई चार्ज परपेंडिकुलर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका एंटर करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो आपको पता है वो चार्ज क्या करता है, उसके अंदर एक वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लग जाता है, ठीक है। यानी जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 1 नंबर में भी आया था कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो किस तरह का पथ बनाता है, तो वृत्ताकार यानी सर्कुलर सर्कुलर पाथ बनाता है आपका, ठीक है। तो ये 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है और 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से फैक्टर है जो म्यूचुअल इंडक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रभाव ऐसे हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, कारक जो है उसको उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है। उसके बाद जो है एक न्यूमेरिकल आपका ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट, एक न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर से आता ही आता है आपका, ठीक है, जिसमें आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, एक फॉर्मूला है आई पी अपॉन आई एस, ठीक है, वी एस अपॉन आई पी, सॉरी वी पी, और एक हम लेते हैं एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू आर। यहीं पे आपका इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है। आई एस आई पी आई एस वी एस आई वी पी दे देगा, है ना, मतलब इनमें से ही क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, या तो ये दोनों यूज होंगे या ये दोनों यूज होंगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका। तो उसी पे ये क्वेश्चन आया आपका, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद देखना एक और क्वेश्चन आएगा इसमें भी। अगला है, हाँ, ये भी आपका पूछ सकता है, मतलब, ठीक है, वाटलेस करंट क्या होती है। जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं ना आपके, कैपेसिटर और जो इंडक्टर होते हैं, ये पावर का लॉस नहीं करते, नहीं, जीरो पावर यूज मतलब खर्च करते हैं जब ये शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो इसी को बोलते हैं वाटलेस करंट, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आपको इसमें एक बार पढ़ना है वैसे इसको, ठीक है। अगला क्या है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस, ठीक है, तीनों में आपका डिफरेंस आपको कम से कम इसमें, और किस बेसिस पे, एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे आपको इसको समझाना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, या तो इसमें प्रॉपर्टीज पूछ लेता है या इनमें डिफरेंस पूछ लेता है एटॉमिक मॉडल के हिसाब से, ठीक है, कि एटम के हिसाब से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होती है, ठीक। तो ये भी आपका एक 2 नंबर या 3 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन था, वैसे 3 नंबर ही लाएगा अगर ये लॉन्ग में जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर तीनों में डिफरेंस लिखना है। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो देखो अभी ये क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें क्या है, केवल एक के बारे में भी पूछ सकता है ना, या पैरा या फेरो या डाया के बारे में, ठीक है, या फिर क्या करेगा, इनमें प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, 2-2 प्रॉपर्टी बताओ। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी या तो 2-2 प्रॉपर्टी याद कर लो इनकी, या 3-3 प्रॉपर्टी याद कर लो, और तीनों में डिफरेंस पढ़ लो, किस पे, एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे, ठीक है। अगला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही है, ठीक है, बायर-सैफर्ट का लॉ आपको याद होना चाहिए और उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो भी, ठीक है। और 2 धारावाही चालकों के बीच में, मान लो दोनों चालक जो हैं उनमें करंट ऊपर है या अपोजिट है, तो उनमें जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपको, उसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है, ठीक है, प्रूव करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ, यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है आपको यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको बनानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप चेक कर लेना, वरना इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, उस पर एक न्यूमेरिकल पक्का कर लेना, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है 2 धारावाही चालकों के बीच में, यानी 2 करंट कैरिंग पैरेलल जब लगी होती है, तो वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका पक्का कर लेना। एक न्यूमेरिकल ये भी आता है आपका, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला से आता है। लेंस मेकर की आपको वो है लॉन्ग में आ जाती है, ठीक है, जो डेरिवेशन होगी, मगर उसका फॉर्मूला जो है 1/f इक्वल टू n-1 इक्वल है ना, -1 1/r1 -1/r2। तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है r1 r2 की और इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये भी लॉन्ग 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, उसके अंदर
एनर्जी स्टोर क्या है, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। यानी मैंने अभी ऊपर बताया था ना, एनर्जी जो स्टोर होती है इनके भी अंदर, वो डेरिवेशन आपको करनी है, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, उसकी डेरिवेशन। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वो भी प्रूव करने के लिए आता है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, यानी दो लेंस जब आपके ऐसे रखे होते हैं तो उनकी टोटल फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ जो अभी हमने ऊपर देखा, तो देखो कितनी बार आ गया है, ठीक है, एफ इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है यहाँ पे। अगला है एक न्यूमेरिकल यहाँ से स्पेक्ट्रम वाले से, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले से। तो यहाँ पे आपको सबसे लंबी और सबसे छोटी, यानी सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एमिशन स्पेक्ट्रम निकालना है आपको, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होती है उनके लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी इस वाले को आप रहने दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद वाला क्या है, इक्विटोरियल पोजीशन पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो एक इक्विटोरियल पोजीशन होती है और एक एक्सियल पोजीशन होती है, इन दोनों पे डेरिवेशन तो एक आपकी आएगी, ठीक है। अब वो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लाए, चाहे आपके वोल्टेज निकालने के लाए, ठीक है, वैद्युत विभव निकालने के लाए, तो ये 4 डेरिवेशन हो जाती हैं टोटल, 2 इसकी 2 उसकी, ठीक है। तो आपको चारों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेंज लॉ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और वो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, या कैसे उसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगता है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। एक नंबर में भी क्वेश्चन आपका आया था कि लेंज लॉ होता है ना, उससे कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है, ठीक है। तो इसमें एनर्जी वाला लगता है आपका, क्या लगता है, एनर्जी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये भी करना है आपको, 2 बार आ गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी ये दोबारा आ गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहां पे वो एनर्जी के लिए आया था, मतलब जो एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर वो, और यहाँ पे जो फॉर्मूला आया कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो ये भी आपको करना ही करना है। तो 2 डेरिवेशन आपकी ये हो गई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आएगी आपका, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है। ये वाला देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट आई और वीडी में, तो ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट में है आपका, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आ गई आपकी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आई थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी 2 प्रॉपर्टी लिखो, वहां पे किसकी आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही है। देखो फिर से आ गया सेल्फ इंडक्टेंस, मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और उसमें आपको क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी इसको आपको क्लैरिफाई भी करना है एक तरीके से, ठीक है, मतलब, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, एलसीआर सर्किट से, एलसीआर सर्किट के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और कंडीशन भी बतानी है कि इंपीडेंस कब मिनिमम होगा, तो आपको पता है जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए, उस केस में ये जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, कट के 0 हो जाएगा, तो केवल आर बचेगा आपको। तो उस केस में रेजिस्टेंस सबसे कम और करंट सबसे ज़्यादा होती है आपकी, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, तो ये भी आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी इसके अंदर आपको रेजोनेंस भी पढ़ना है, रेजोनेंस, ठीक है। क्या पढ़ना है, रेजोनेंस कब होता है इसके अंदर। देखो ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन दोबारा आ गया, वही वाला फॉर्मूला जो पहले लिखाया था, उसी फॉर्मूले से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, किसमें, प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। अब देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक। एडी करंट क्या होता है, ठीक है, इसकी 2 एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। ये दोबारा आ गया आपका। तो देखो क्वेश्चन आपके दोबारे भी आ रहे हैं बहुत से, ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और 2 रीजन लिखने के एनर्जी लॉस क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी आपको, मैंने पहले भी आ गया क्वेश्चन, दोबारा भी आ गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेन थ्योरी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
फेरोमैग्नेटिज्म, यानी फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर डोमेन थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है, देखो 3 नंबर में, ठीक है। तो वैसे ही 2 नंबर में भी आ सकता था, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर भी रखा हुआ है। ये तो रिपीट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसके अंदर पढ़ना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सारे के सारे, ठीक है, 2 नंबर वाले। तो अगर आपने ये 1 नंबर वाले जो पहली वीडियो बनाई थी और 2 नंबर वाली ये क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो आपका मतलब 50% से ऊपर, 50% से ऊपर आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आपने कर लिया तो 50% से ऊपर तक का मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ तक आपका ये क्या हो जाएगा, पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में और 1 नंबर वाले भी आते हैं। तो इसके बाद 3 और 4 नंबर वाले इन लॉन्ग क्वेश्चन आपके रह गए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए होंगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा उसकी भी, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।